हमने आपको 2-3 दिन पहले ही घटना सुनाई थी। उस घटना के साक्षी उस गांव में होकर के आए महाराज भी आज यही हैं, सुरेश महाराज, कि एक घर में सांप घुस आया। वो सांप कोई पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए आया था। कौन सा गांव है सुरेश महाराज? कहां? रतलाम की घटना है ना, आलोट की घटना है ये, कि घर में सांप घुस आया। हम नहीं पहचान पाते कि वो सांप कौन सा है। सांप जंगली है, सामान्य है या बैरी है पिछले जन्म का, लेकिन गाय माता सब कुछ जानती है, सब कुछ। विचार करिए, गो तो घास में भी छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा हो तो अलग निकाल देती है। गौ माता परिपूर्ण शाकाहारी है, भूखे मर जाएगी लेकिन कीड़े मकोड़ों को तक नहीं खाएगी। ऐसी गाय माता ने जब घर में बैठे हुए सांप को देखा तो झट से मुंह में पकड़ करके खींच लिया। थोड़ा सा मुंह में गया कि वो सांप छूट गया, दोबारा फिर से मां ने पकड़ा और पूरे के पूरे सांप को निगल गई और उस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए उस भयंकर विपदा से बचा लिया। आश्चर्य की बात, वो गाय माता 8 महीने की गर्भवती, काला भुजंग विष गाय माता को चढ़ सकता है, उसका बच्चा मर सकता है। गाय माता ने इस बात की परवाह नहीं की, कहा मैं चली जाऊं तो चली जाऊं, मेरा बच्चा चला जाए तो चला जाए, लेकिन ये गौभक्त परिवार सुरक्षित रहना चाहिए। उस गाय माता, सांप को गाय माता खाती है क्या? कितनी आश्चर्यजनक घटना है इस कलिकाल में। इससे बड़ा प्रमाण और कहां चाहिए, क्या चाहिए? कितनी आश्चर्यजनक घटना है ये कि मां सांप को खा गई और दूसरे दिन उस मृत सांप को वापस गोबर में से बाहर निकाल दिया। गोबर में वो मरा हुआ सांप वापस निकला, काला सांप, कोबरा, भुजंग, जो बदला लेने आया था, उस परिवार को खाना चाहता था। गौ माता ने उसको नष्ट करके परिवार को बचा दिया। 4 दिन तक गौ माता ने चारा नहीं खाया। प्राणी वध का पश्चाताप कर रही है मां। गौ माता को साधारण मत समझना। 4 दिनों तक वो गाय माता भूखी रही, पानी भी नहीं पिया, घास भी नहीं खाई, कि इसको बचाने के लिए उसके प्राण लिए, इसीलिए पापी के भी प्राण लिए तो भी पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा। पांडवों ने दुष्ट दुर्योधन, दुशासन इत्यादि को मारा तो उसका पश्चाताप करने के लिए पांडव हिमालय पर गए। परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को मारा तो उसका पश्चाताप करने के लिए तीर्थों में तपस्या करने के लिए परशुराम जी भी गए। भगवान राम ने भी रावण का वध करने के बाद प्रायश्चित किया है। इसलिए जीवन में हमें सनातन धर्मियों को एक सीख लेनी होगी, विशेष रूप से इस गाय माता से। वो तो घटनाएं ऐतिहासिक है, पौराणिक है, धार्मिक है, जिनको हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष 5 दिन पहले घटी हुई घटना है। इसी क्षेत्र की घटना है, आलोट कोई ज्यादा दूर नहीं। विचार करिए, गाय माता 4 दिन तक आहार नहीं लेकर के ये संकेत देती है कि हम चाहे दुश्मन का भी वध करें, दुष्ट का भी वध करें, उसका प्रायश्चित जरूर कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करने से मन में निर्मलता आती है, नहीं तो कठोरता आएगी, और वह कठोरता एक दिन अहंकार में बदल जाएगी, और वह अहंकार एक दिन हमारे जीवन की लीला को खराब कर देगा। जिस उद्देश्य से हम पृथ्वी पर आए उस उद्देश्य से हमें भटका देगा। हमारा धरती पर आने का एकमात्र उद्देश्य उस परम तत्व को प्राप्त करना, भगवान से मिलना, उससे एकाकार हो जाना। सत्संग में आप क्यों आ रहे हैं? भगवान से मिलना इसीलिए तो आ रहे हैं। कोई लड्डू थोड़ी खाने आ रहे हैं। 2 पूड़ी और दाल तो आपके घर पे भी मिलती है, कोई दाल पूड़ी खाने थोड़ी इतना दूर से आता है। कहने वाले मतिमंद लोग यूं भी कहते हैं, अरे साहब वहां तो भोजन मिलता है इसलिए जा रहे। भोजन घर पे नहीं है, जो इतना दूर तेल जला करके भोजन करने आ रहे हैं, सत्संग के लिए आ रहे हैं। और सत्संग में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भगवान से मिलना चाहते हैं। इसीलिए तो कहा है